इसमें आपको अप्रैल 2026 का पीडीएफ मिलेगा। सो ऑन डेली बेसिस आपको इनको पढ़ना है, रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आपके हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। कुछ तो आपको प्योर करंट अफेयर्स होते हैं। प्योर करंट अफेयर्स का मतलब है कि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कि कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। सपोज करो कि किसी को कोई ऑनर मिला, अवार्ड मिला, तो वो प्योर आपका जो है स्पेशल सब्जेक्ट से नहीं है, वो आपका करेंट का है, यानी कि वो प्योर करेंट अफेयर्स का है। लेकिन सपोज करो कि जैसे ये चंबल रिवर है, यदि इसमें कुछ नई चीजें पता चले तो वो क्या होगा, वो एक्चुअल में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन करंट से रिलेटेड करके आपको पूछा जा रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत सारे कंट्री को यात्रा करते रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उनमें से उस कंट्री के बारे में बनता है। तो ये क्या होता है कि वो क्वेश्चन एक्चुअली ज्योग्राफी का है लेकिन करेंट के एंगल से वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो है वो उस कंट्री के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। अभी जैसे बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें से कुछ करेंसी दिए हुए थे और उनके एक तरह से वैल्यूज, कि इसमें से कौन सा करेंसी है, विच करेंसी इज हैविंग और नॉट हैविंग लोएस्ट वैल्यू। यानी कि सारे जो तीन करेंसी ऐसे दिए हुए थे जिनका जो वैल्यू था वो 1 रुपी से काफी कम था। किसी का वैल्यू जो है 0.0011 रुपी था, ठीक है। किसी का वैल्यू 0.000387 था, सपोज करो। एक ऐसा था उसका वैल्यू जो था 250 प्लस सपोज। तो क्या है कि ये सारे एक्सेप्शंस थे, और अब उसमें से देखोगे कि ये बहुत मुश्किल था कि उन करेंसी को ध्यान रखना। एक ईरान का सपोज, इसमें एक ईरान का भी था, तो ईरान का भी बहुत कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है, ऐसा नहीं है कि हम अब पूरी दुनिया के करेंसी को, पूरे वर्ल्ड के करेंसी को देखते रहे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम सबके वैल्यू को जाने। हमको बस लिमिटेड तीन चार का जानना होता है, पांच का, जैसे आईएमएफ आपका है तो उनका जो एचडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट, उसमें 5 करेंसीज हैं। 5 करेंसीज में आपके हो जा रहे हैं, यूएस डॉलर हैं, ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है ना, ब्रिटिश पाउंड है, फिर जापानीज येन है, चाइनीज रेनमेनबी है और यूरो है। तो ये आपके 5 करेंसी हैं। तो उस तो हमको इसको एक तरह से मेनली जानना है, लेकिन सारे को नहीं। लेकिन सती वो करेंट में कुछ जो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि अच्छा इसमें से एक का ज्यादा है या उस टाइप के चीजें, तो वैसे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं जानने की जरूरत होती है। तो करेंट जो है वो काफी आपका इंपॉर्टेंट होता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोर सब्जेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये सब बच्चे इसको जान रहे हैं। लेकिन करंट में किनका थोड़ा सा ज्यादा पकड़ जिनका है उनके लिए वो एडवांटेज होता है। अब इसलिए हमको सब चीजों को करना है। 125 क्वेश्चंस हैं, तो उस 125 क्वेश्चंस में हमको मैक्सिमम जो जितना हो सकता है उनको करने की जरूरत है। लेकिन हर विषय में थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पकड़ रखो। तो जो करंट है वो करीब करीब सारे विषय में है, एक्सेप्ट जो मैथ है, क्वांट है। तो क्वांट वाला से तो आपका करंट में हेल्प नहीं मिलेगा ना। बाकी हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलता, चाहे वो साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो। करंट वाले का यूज जो है सब में आपको हेल्पफुल होगा, एक्सेप्ट क्वांट एंड एप्टीट्यूड, ठीक है ना। तो आप इनको सही तरीके से देखो। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप बताओ, मैसेज करो। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करो, देखो। जिनको भी लगता है अच्छा लग रहा है देखो। आई नो बहुत कम लोग देखते हो, लेकिन हमारा काम है कि आपको प्रोवाइड करा देना। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देखना चाहो तो देखो। ओके, थैंक यू।